जी रिशन कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे सेकंड ग्रुप के पेपर की और कौन कौन से सवाल आए। केमिस्ट्री क्लास 10 सेकंड ग्रुप 2022 16 मई। और इसमें कौन कौन से सवाल आपने फेस किए और कौन कौन से चैप्टर से आए। तो आज हमारी वीडियो का जो है वो यही मौजू रहेगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आए। तो जो पहला सवाल आपसे किया गया वो ये था, राइट दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन। तो आपने इसको सिर्फ केसी की फॉर्म में लिखना था, यानी केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट आपके पास CH4 थी और वाटर था। ये पहले चैप्टर से यानी केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको सवाल आया। और डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन लगानी थी और हाइड्रोजन गैस और इसका आपने जो मोलैरिटी थी इसको कोफिशिएंट बना देना था। सो दिस इज़ द जस्ट वे टू आंसर दिस। कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी थी। ये टेस्ट योर सेल्फ से आपको सवाल है। अमूमन बच्चे कहते हैं कि टेस्ट योर सेल्फ से सवाल नहीं आते, तो मैं अमूमन बच्चों को कहता हूँ बेटा आते हैं, आप उनको ज़रा तैयार किया कि सवाल कुछ भी आ जाए। टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं सवाल तो कुछ भी आ सकता है। बहरहाल ये सवाल आया। सो व्हाट इज़ कैटिनेशन, गिव एन एग्जाम्पल। कैटिनेशन कार्बन की खासियत होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये सवाल आया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैटिनेशन। उसके बाद राइट टू डिफरेंसेस डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ये आपको पता है सवाल आ जाता है। आइजोब्यूटेन और एन ब्यूटेन दो रेडिकल्स हैं इसके। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइजोमरिज्म के टॉपिक से सवाल आया हुआ है। फिर तीसरी डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल के साथ लिखें। तो फंक्शनल ग्रुप्स ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। एल्डिहाइड कीटोन कोई भी दे सकता है, अल्कोहलिक ग्रुप के ईस्टर ग्रुप, ईथर लिंकेज। गिव एनी टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर कंबस्टिबल, जल जाते हैं, एंड दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और उसके अलावा बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए थे, तो उनमें से आपने जो है 2 लिखने थे। सो ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, थर्ड चैप्टर। व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स, गिव एन एग्जांपल। मोनोसेक्राइड्स बायोकेमिस्ट्री से आया है, दैट इज चैप्टर नंबर 13। राइट, व्हाट आर वेयर आर प्रोटीन्स फाउंड। प्रोटीन्स कहाँ मिलते हैं? आपको डेफिनेटली दालों में, अंडों में, गोश्त में। सोर्सेज से ये सवाल आया है, दैट इज ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री। प्रोटीन के सेक्शन से सवाल आया आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये किया जा रहा है, 5 करने होते हैं आपने, तो 8 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, 8 में तकरीबन कोई 8 8 16 और 16 और 8 24 सवाल होते हैं। 24 में से 15 करने होते हैं। सो फाइंड आउट दी POH। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। ये भी मेरे बच्चों को करवाया था कि मैंने आप न्यूमेरिकल करें, तो मेरे चैनल की वीडियोस पे आप न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। सो गिव द 2 यूज ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की 2 यूजेज जो हैं वो आपने बतानी है। तो कैल्शियम क्लोराइड एक काफ़ी मशहूर सॉल्ट, मैं अमूमन बच्चों को बताता हूँ कि सॉल्ट्स की यूज से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। सो डिवाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन सवाल है। ये कैल्शियम क्लोराइड आपको एसिड बेसिस सॉल्ट से सवाल आया हुआ है, और ये POH और एसिड बेसिस सॉल्ट से सवाल आया हुआ है। सो डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मजीद हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, अल्कीन फैमिली से, अल्काइन फैमिली से आप ले सकते हैं। सो सबसे अच्छी एग्जांपल वैसे ईथीन है, और ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है अल्कीन्स में, अनसैचुरेटेड में। तो ये हाइड्रोकार्बन सवाल आया आपको, विच इज चैप्टर नंबर, आई डोंट नो, चैप्टर नंबर 4। राइट द यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी हाइड्रोकार्बन से सवाल आया है। व्हाट आर ओर्स, गिव एन एग्जांपल। ओर का सवाल स्टूडेंट्स आपको आखिरी चैप्टर से है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सवाल आया है। तो यानी सेकंड शिफ्ट के पेपर में ज़रा फंबलेज होती है, सवाल ऊपर नीचे करके दिए जाते हैं। सो उसके बाद है जी, हाउ कार्बनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेज प्रोसेस। ये आपको आखिरी चैप्टर सवाल है, सॉल्वर प्रोसेस लिख भी दिया उन्होंने। सो राइट इक्वेशन, इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, कार्बोनेशन करनी है, पहला ही स्टेप था ये। उसके बाद दूसरा है जी कि राइट डाउन दी कंपोजिशन ऑफ बॉइलिंग रेंज ऑफ केरोसिन ऑयल। ये आपको आखिरी टेबल है, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम में केरोसिन ऑयल की कार्बन रेंज बतानी है और उसके यूज़ बताने हैं आपने। सो कार्बन रेंज ही बता देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, और बॉइलिंग रेंज बता देंगे। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मेटे। राइट, मेटे और स्लैग में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपको ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सवाल आया लास्ट चैप्टर से। सो वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। ये आपको एटमॉस्फेयर से जो है सवाल आया है। राइट डाउन दी सोर्सेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट अमूमन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो वही जवाब वही है, बस आपको देना था। राइट डाउन दी सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की ऑक्साइड्स जो हैं उनकी सोर्सेज बतानी है, यानी कार्बन ऑक्साइड्स की सोर्सेज बतानी है। इस तरह सल्फर ऑक्साइड की भी सोर्सेज लिखी हुई थी वहाँ पे। तो कहाँ से मिलती हैं कार्बन ऑक्साइड्स? ये आपको वोल्केनो एरप्शन से मिलती हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से मिलती हैं। तो 2 बड़ी सोर्सेज हैं। सो वाई शुड कैटालिटिक कन्वर्टर्स बी यूज इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में? ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सवाल आया आपको।
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये कैटालिटिक कन्वर्टर उसी में दी हुई है, दैट इज़ फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वहाँ पे ही दिया हुआ है इसको. सो हाउ हाउ डज एल्यूमिनियम हार्म द फिश, क्लोगिंग कर देता है जी फिश के अंदर. क्लोगिंग का लफ्ज़ आपने लाजमी लिखना होता है. तो ये हैवी मेटल्स के अंदर जो है या मेटल्स की कंपोजिशन में वहाँ पर ये है. ये भी आपको आई थिंक सो दैट इज़ बिंग फ्रॉम वाटर. डिस्क्राइब द अक्रेंस ऑफ वाटर. वाटर जो है डेफिनेटली बताना है कहाँ कहाँ मिलता है आपको. वो एक किस तरह का पाई चार्ट बना हुआ है टेबल, वो सारा आपने लिखना है. दैट इज़ पार्ट ऑफ 2 क्वेश्चन. बच्चों को मैंने कहा था सारी परसेंटेज याद कर लें, तो आपने बस वो परसेंटेज लिखनी है. ओशन में कितना है, वेल में कितना है, और पोर्टेबल कितना है, मतलब इस तरह वहाँ पर लिखा हुआ है. ग्लेशियर्स में कितना, आइस कैप्स में कितना है. डिस्क्राइब केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल्स क्लीनलीनेस. इसमें क्लोरीनेशन ऑफ वाटर किया जाता है. क्लोरीन गैस को जो है वाटर में मिक्स कर दिया जाता है, इसमें क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कहते हैं. तो ये सवाल आया. सो हाउ हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड्स टू ह्यूमन बीइंग्स. हैवी मेटल्स में आपको लेड, पीबी और मरकरी के बारे में वहाँ लिखा हुआ था. ये भी आपको वाटर से सवाल आया है. इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के अंदर इसका जवाब लिखा हुआ है. डिस्क्राइब केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर बाय क्लार्क्स मेथड. ये भी वाटर से सवाल है. हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का मेथड है क्लार्क्स मेथड. और मैं लॉन्ग देख रहा था, बड़े लॉलीपॉप किस्म के लॉन्ग आए हुए हैं, मिड से इजी किस्म के लॉन्ग आए हुए हैं. तो ये कर लेने चाहिए थे बच्चों को. ये पूरे 50 नंबर लेने वाला पेपर है. वैसे ऐसा कोई टफ पेपर नहीं है ये. What are the amino acids? Describe how they are building blocks of proteins. तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और ये आपस में पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं. और ये आपको सवाल आया है फ्रॉम दी बायोकेमिस्ट्री, और आना ही वहीं से था. आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लॉन्ग नहीं आता और वाटर से एटमॉस्फेयर से लॉन्ग नहीं आता. तो चेक इट आउट. बहरहाल ये अब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री से लॉन्ग आ गया. सो डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया, बार बार इंपॉर्टेंस की आता है ये लॉन्ग. तो ये पहला चैप्टर है आपका 9th चैप्टर. डिस्क्राइब द 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. यानी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है, 5 प्रॉपर्टीज़ बतानी है. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बोर्ड में आया, तो आप इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. सो इसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आपको एसिड बेसिस सॉल्ट से सवाल आया. सो डिस्कस द ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस. एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस के इफेक्ट्स बस आपने बताने थे. बच्चों को मैं बताता हूँ, इफ्लुएंस का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है. तो एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस हो गए, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हो गए, इसके अलावा आपके पास डोमेस्टिक इफ्लुएंस होते हैं. 3 किस्म के इफ्लुएंस के ऊपर उन्होंने बातें की थी. तो ये आपको चैप्टर वाटर से जो है सवाल आया हुआ है. सो हाउ क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड, हाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम अलॉन्ग विद देयर यूजेज. वो टेबल मैं अमूमन बच्चों को कहता हूँ, और क्रूड ऑयल कैसे रिफाइन किया जाता है, और वो टेबल याद कर लो, वही आता है. तो वही आया हुआ है. तो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो ये आखिरी चैप्टर है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. उसके बाद राइट फॉर यूज ऑफ एसिटाइलिन, हाइड्रोकार्बन से एसिटाइलिन, दैट इज सी ट्रिपल बॉन्ड CH C2H2. इसके यूजेस के बारे में पूछा गया है. सो दिस वाज योर केमिस्ट्री पेपर इन 2022. सेकंड टाइम बी ग्रुप का ये पेपर था. तो आई होप सो कि ये आपको आ गया होगा. बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए भी थंबनेल यहाँ पर आ रहा होगा, इसको आप देखें. ऑब्जेक्टिव में आपको करवा दूंगा उसके अंदर. सो ये था हमारा आज का पेपर. होप सो आपको समझ में आएगा. इफ़ यस, मेरे साथ रहें. बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एवरीथिंग इज़ देयर इन द GS Academy यूट्यूब चैनल. इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें. हंसते मुस्कुराते रहें.